जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सब, आई होप आप सब बढ़िया हो, जबरदस्त हो, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप सभी का। आइए हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं। उससे पहले हम थोड़ा इसके अपोजिट के बारे में जानते हैं। कहते नहीं है, हम तो है हमारे दुश्मन के बारे में पता चले। दुश्मन कौन है? दुश्मन मतलब अपोजिट। हमारे अपोजिट कौन है? तो वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय को मिलाकर एक सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम काल्पनिक संख्या की बात करें तो वे संख्या है जिसका कोई मान ही नहीं होता, बढ़ते चले जाए, पॉइंट के बाद बढ़ते बढ़ते चले जाओ। जैसे माइनस में √5, माइनस √3, तो वे काल्पनिक संख्या कहलाती है, इनका मान संभव ही नहीं होता। जैसा कि हम वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, तो पहले वास्तविक संख्या की बात कर लें, फिर बात करते हैं अपने दुश्मन की, यानी अपने दुश्मन की नहीं, वास्तविक संख्या के दुश्मन की। तो जैसा कि आप वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या की अगर परिभाषा देखते हैं, परिभाषा पहले इसे कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या की परिभाषा की बात करते हैं। क्या? वास्तविक संख्या की परिभाषा की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या बताते हैं? मतलब यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं वे सभी परिमेय वे सभी परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप सम्मिलित रूप सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे ले लो 1/2, 5, मान लो -4/3 आदि आदि। उसके बाद अब इसके दुश्मन की बात कर लेते हैं, इसकी काल्पनिक संख्याओं की। किसकी बात कर रहे हैं? काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्या की बात कर रहे हैं, इसके दुश्मन की काल्पनिक संख्या। तो वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिसका मान संभव ही नहीं है, जिसका मान संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वे संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे जैसे
आप सब तो रूट के अंदर प्लस देखे होंगे, लेकिन काल्पनिक संख्या वो होती है जिन्हें रूट के अंदर माइनस लगा होता है संख्या के। ये मान लो अंडर रूट -5, अंडर रूट -2, अंडर रूट मान लो 7 आदि। तो एक बार आप फिर से देख लें, हम चैप्टर करते हैं वास्तविक संख्या की, इसे रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या है वे परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का सम्मिलित रूप, का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जैसे मान लो 1/2, 5 -3/4, 2। काल्पनिक संख्या है, इसका अपोजिट, इसका विरुद्ध कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। वे संख्या है जिसका मान संभव ही नहीं होता, तो क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे -√5, √-2, √-7 आदि। उसके बाद मान लो वास्तविक संख्या एक राजा है, उनके नीचे प्रजा काम है करती है, मंत्री लोग काम करते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है? एक राजा। तो हम पहले राजा की बात तो कर लिए, अब थोड़े थोड़े मंत्री की बात करते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा वास्तविक संख्या, इसमें आया परिमेय अपरिमेय। आप लोग को पता है परिमेय क्या होता है? इसमें तो आया परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप। तो हम सबसे पहले क्या जाते हैं? परिमेय। परिमेय किसे कहते हैं? परिमेय। तो परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? परिमेय संख्या की। किसकी बात कर रहे हैं? परिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसे वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, लिखा जा सके, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। कहलाती है, कहलाती है p/q के रूप में, यानी कि अपान के रूप में। तो देखो इसका एक नियम भी होता है, तो लेकिन पहले लिख लूं, जैसा कि जैसे मान लो 1/4, 2/5 या फिर मान लो 5 आदि। लेकिन एक नियम और याद रखना, इसे हम इसे बॉक्स में बना देते हैं। जो बटे में क्यों होता है ना, क्यों p/q, p/q, तो जो क्यों होता है वो नॉट इक्वल 0 होता है, क्योंकि अगर हम क्यों 0 होगा तो क्या बन जाएगा? इनफिनाइट। क्या बन जाएगा? इनफिनाइट। और जो p और q होते हैं, p और q होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। हमने परिमेय संख्या की बात कर ली, लेकिन मुझे अपरिमेय संख्या भी करनी है ना, इसका भाई भी है अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय, तो हम अपरिमेय की बात कर ले रहे हैं।
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हम वास्तविक संख्या के तो हम कर रहे हैं अपरिमेय की बात। ये मंत्री है, ये मंत्री छोटे वाले भाई, ये वो मंत्री नहीं। देखो अपरिमेय, अपरिमेय वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिख जा सकी। अब आ के बाद तो वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख जा सकती है। ठीक है, देखो जैसे कि वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में, के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, वे संख्या क्या कहलाती है? का अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो वे संख्या, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहलाती, संख्या कहलाती, कहलाती, कहलाती है। जैसे जैसे मान लो √3, √5, √7 आदि। तो आपने देखा वास्तविक संख्या के जैसे में ये आ रहे हैं और ये दोनों जने आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ? देखिए मतलब दोनों लोग आ रहे हैं तो क्या इनके दोनों सम्मिलित, इनके दोनों सम्मिलित से बने हैं ना, सम्मिलित रूप आए हैं दोनों के। परिमेय भी बताए, अपरिमेय बताए, इनके का सम्मिलित रूप आए, क्या चीज? वास्तविक संख्या। अब हम बात कर लेना परिमेय की, अपरिमेय की। एक ही बात थोड़ा कर रहे हैं प्रकाश तरीका। प्रक्रम संख्या, गिनती में प्रयोग होने वाली वह संख्या है, गिनती में प्रयोग होने वाली वह संख्या है, क्या प्रक्रम संख्या कहलाती है। गिनती में, गिनती में प्रयोग होने वाली, प्रयोग होने वाली, होने वाली वे संख्या है, वे संख्या प्रक्रम संख्या कहलाती है। प्रक्रम संख्या कहलाती है, कहलाती है। जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर। और इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
थोड़ा सा करते हैं। जैसे अंडर रूट दो, एन बराबर एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट। प्राकृत संख्या तो गिनती में प्रयोग होने वाली कोई संख्या है जिसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे एन बराबर एक, दो, तीन, चार। एक, दो,